गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 5। और दोस्तों 4 पार्ट में आपके लिए पीछे करा चुका हूं दोस्तों। यह पार्ट 5 है और इससे अगला एक पार्ट और आएगा, जिसके बाद दोस्तों आपके सारे भी जितने मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न बनते हैं दोस्तों, सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हर प्रश्न के आंसर के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम बी पायली या सच्चिदानंद सिन्हा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एम बी पायली या सच्चिदानंद सिन्हा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, वी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपचार के लिए उपचार है किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से या दोस्तों राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? यानी दोस्तों आपको इसमें बताना है, जो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनके प्रवर्तन या उनके उपचार या उनकी रक्षा के लिए जो 32 अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है, जो अनुच्छेद 32 जो अधिकार दिया गया है, यह भी एक मौलिक अधिकार है। तो यह किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, राज्य भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से या फिर दोस्तों राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इसमें आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 36? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, नए राज्यों के गठन के लिए, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन के लिए या फिर दोस्तों संसद में नियम व प्रक्रिया के लिए? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, नए राज्यों के गठन के लिए, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन के लिए या फिर दोस्तों संसद में नियम व प्रक्रिया के लिए? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैकग्राउंड में किसी प्रकार की आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मन लगाकर पढ़ाई करें दोस्तों, अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करें। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। मौलिक अधिकारों को भोगने यानी परिवर्तन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालयों को या फिर दोस्तों उपयुक्त ए और बी दोनों को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों को भोगने यानी उनमें परिवर्तन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालयों को या फिर दोस्तों उपरोक्त ए और बी दोनों को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? तो वह कौन सा अधिकार है जिसका सहारा लेकर वह दोस्तों अदालत में जा सकता है? और ऑप्शन है आपके सामने, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है?
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, संवैधानिक, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो उसे पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, उसे पहले जिला अदालत में अपील करनी होगी, या फिर दोस्तों उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो उसे सबसे पहले उच्च न्यायालय में जाने की अपील करनी होगी, उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, उससे पहले जिला अदालत में अपील करनी होगी, या उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उसके पास या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 226। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 226 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 230। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 230। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। डिक्री, अध्यादेश, समादेश यानी रिट, अधिसूचना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। डिक्री, अध्यादेश, समादेश यानी रिट या अधिसूचना। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, समादेश यानी रिट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। 5, 4, 3, 2। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। 5, 4, 3, 2। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। संपत्ति की हानि के अतिरिक्त, संपत्ति की हानि के समय, अतिरिक्त कर की वापसी के समय, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन के समय। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। संपत्ति की हानि के समय, अतिरिक्त कर की वापसी के समय, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय या भाषा की स्वतंत्रता का उल्लंघन के समय। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपको हर प्रश्न के आंसर के 5 सेकंड का जैसा कि समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है। प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख या परमादेश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है।
प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख या परमादेश। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या क्लो वारंट। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख या क्लो वारंट। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों निजी स्वतंत्रता का एक आधार है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। परमादेश यानी मैंडेसमस के समादेश यानी रिट का अर्थ क्या है। प्रमाणित होना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी अधिपत्र द्वारा, किस अधिपत्र द्वारा या हमारा आदेश है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। परमादेश का अर्थ क्या होता है। परमादेश के समादेश यानी रिट का अर्थ क्या होता है, यानी आपको इसमें बताना जो परमादेश जो रिट लगाई जाती है उसका अर्थ क्या होता है। प्रमाणित होना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किस अधिपत्र द्वारा या या फिर दोस्तों हमारा आदेश है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। और दोस्तों आप कंटेंट देख रहे हैं दोस्तों, कंटेंट अच्छा है। एक भी इम्पोर्टेंट जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है। और दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों जो भाई यह चाहते हैं कि हाँ हमें अच्छा कंटेंट प्राप्त हो और जो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं और अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो दोस्तों एक अच्छा कंटेंट पाना चाहते हैं, तो यह जो चैनल है हमारा दोस्तों प्योर साइंस लाइफ के नाम से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भाई पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छे कंटेंट के लिए दोस्तों, अच्छे से अच्छा कंटेंट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन दबाएं और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें जो भाई तैयारी कर रहे हैं उन सभी, तो दोस्तों वो सभी भाई हमारी वीडियो को लाभ प्राप्त कर सकें। हर वीडियो को और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबाकर दोस्तों हमारी वीडियो को प्राप्त कर सकें, ताकि दोस्तों उन्हें भी आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हर प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों, हर प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा से लिया गया प्रश्न है। तो दोस्तों कंटेंट में कोई कमी है नहीं, लेकिन कमी होगी तो सिर्फ मैं आपसे बता सकता हूं दोस्तों कि आपकी मेहनत में। तो इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जब तक आपको प्रश्न याद ना हो जाए, एक एक प्रश्न याद ना हो जाए, तो तब तक दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें। और दोस्तों किसी प्रकार की कमी दिखे वीडियो में या किसी प्रकार का क्वेश्चन, किसी प्रश्न में कोई त्रुटि दिखे या गलती दिखे, तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हर ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। और जो भाई अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरना चाहता है, माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप की उम्मीदों से लगाव रखता है, अपने माँ बाप से लगाव रखता है दोस्तों, तो वो है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, हमारा आदेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। बंदी, उपस्थापन, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? बंदी, उपस्थापन, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, परमादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। तब जारी किया जाता है जब उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो बताइए वह दोस्तों कौन सी रेट है दोस्तों, जो कि 5 प्रकार की रेटों में से एक है। तो वह इनमें से कौन सी है जो कि दोस्तों किसी सरकारी पदाधिकारी पर लागू की जाती है जब वह अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा हो। तो वह क्या है दोस्तों? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वह तब जारी की जाती है जब उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, परमादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती है दोस्तों? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, परमादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? परमादेश, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना, क्षमा करना या प्रमाणित करना या जानकारी देना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? परमादेश, यानी आपको इसका अर्थ बताना, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण का। परमादेश, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना, क्षमा करना या प्रमाणित करना या जानकारी देना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, प्रमाणित करना या जानकारी देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अधिकार परीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देखते आ रहे हैं हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों कंटेंट की आप चिंता ना करें, चिंता करनी है तो आप अपनी मेहनत की कीजिए दोस्तों, अपनी मेहनत जी जान से कीजिए दोस्तों, मन लगाकर मेहनत कीजिए और जब तक आपको एक एक प्रश्न आपको रट ना जाए तब तक आप वीडियो को छोड़े नहीं और वीडियो को दोस्तों कंप्लीट पूरा देखा करें ताकि आपको हर अनिश्चित क्रम वाइज आपको समझ में आए। क्योंकि दोस्तों ये जितने प्रश्न लाए जा रहे हैं आपको चैप्टर वाइज लाए जा रहे हैं और क्रम वाइज लाए जा रहे हैं प्रश्न भी। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखा करें तभी आपको। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूँ, शुरुआत में आपको टफ लगेगा हल्का सा कि ये कैसे प्रश्न है, क्या है, कौन सा प्रश्न है, कहाँ से लिया गया है। लेकिन जब दोस्तों आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे इन वीडियो को उसके बाद आपको सब कुछ सरल दिखेगा, सरल लगेगा। क्योंकि दोस्तों फिर आपके बाद मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों कि वो सारे जितने प्रश्न आप रिवाइज करेंगे वो सारे आपके लिए सरल हो जाएंगे याद करने के बाद। क्योंकि दोस्तों आपको वो थोड़े बहुत कम से कम आपको जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो रिवाइज करेंगे दोस्तों तो उस टाइम आपको टफ लगने लगेगा, लेकिन कुछ प्रश्न आपको याद हो जाएंगे तो कुछ आपको ऐसा लगेगा, कुछ आपको समझ में भी आएंगे। तो उसके बाद एक बार जब आप रिवाइज करेंगे उसके बाद आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपको याद होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और दोस्तों हर ग्रुप में शेयर किया करें। तो बताइए दोस्तों अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, किस अधिकार से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रेट या आदेश कौन सा है जो किसी
प्राधिकार को रद्द करने के लिए लाया जाता है? परमादेश, उत्प्रेषणा रेट या अधिकार परीक्षा रेट या प्रत्यक्षीकरण रेट? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रेट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? परमादेश रेट, उत्प्रेषणा रेट या फिर दोस्तों अधिकार परीक्षा रेट या प्रत्यक्षीकरण रेट? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अधिकार परीक्षा रेट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21 के द्वारा, अनुच्छेद 25 के द्वारा, अनुच्छेद 33 के द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को दोस्तों प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 19? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 33। और इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959 या बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वाला बेल आइकन दबाएं दोस्तों साथ में, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।